बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 19 फरवरी है और सोमवार का दिन है। नाज़रीन किराम, शायद ये महसूस किया गया है ताकतवर हलकों के अंदर कि इमरान खान को मुकम्मल इक़्तिदार दिए बगैर गुजारा नहीं है। गो के वो ये चाहते नहीं है कि ऐसा हो, और अभी भी एक बड़ा हिस्सा ऑब्वियसली पावर कॉरिडोर्स के अंदर रेजिस्ट कर रहा है कि इमरान खान को इक़्तिदार नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये महसूस ज़रूर कर लिया गया है, और शायद एक छोटे हिस्से ने ये फैसला भी किया है कि ये इस तरह से कर देना चाहिए और इमरान खान को मुकम्मल इक़्तिदार दे देना चाहिए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस वक्त एक अजीब सी साजिश उनके खिलाफ शुरू हो चुकी है। वो ये समझते हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं वो इस वक्त नून लीग के साथ डबल गेम कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन करम, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। सच बात यह है कि जिसका हक बनता है उसी को इक़्तिदार मिलना चाहिए। सच बात यह है कि इमरान खान ने ये इक़्तिदार अवाम के वोटों से हासिल करना है। सच बात यह है कि इमरान खान ताकतवर हलकों से किसी किस्म की मदद नहीं चाहते हैं। और हकीकत यह है कि इमरान खान सिर्फ इस वक्त एक चीज चाह रहे हैं, ना आप हमें जोड़िए ना तोड़िए, ना उनको जोड़िए ना तोड़िए, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सियासत से अलग कीजिए। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं। अब मीन वाइल नाज़रीन किराम, जब ये कश्मकश जारी है, जब महसूस किया जा रहा है, तो वो क्यों महसूस किया जा रहा है कि इमरान खान को मुकम्मल इक़्तिदार दिए बगैर गुजारा नहीं है। गो कि मैंने बताया ना, बड़ी एक फ्रैक्शन जो है वो अभी भी रेजिस्ट कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ बड़ी-बड़ी चीजें होनी है। कल रात भी कुछ इंतहाई हंगामा खेज खबरें सामने आई है। किसी दोस्त ने कुछ दिन पहले एक वीडियो के कमेंट में पूछा कि अक्सर औकात ये रात को आप कहते हैं जी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि पहले होता था कि हमें दिन 10 बजे के बाद खबरें मिलना शुरू होती थी, शाम 5 बजे तक खबरें ठंडी हो जाती थी, ऑफिस टाइमिंग के मुताबिक खबरें मिला करती थी। लेकिन जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि रात के अंधेरों में ताकतवर हलकों के अंदर बंद कमरों के पीछे फैसले होते हैं, बंद कमरों में बैठ के फैसले होते हैं, तो इस तरह की खबरें रात को ही मिलती हैं कि रात को ही बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अवाम की विल के मुताबिक तो फैसले हो नहीं रहे। बंद कमरों में बैठे हुए लोग फैसले कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ बड़ी चीजें होती हैं। खैर, ये जो खबर नाज़रीन कराम जो अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसका ताल्लुक जो है ना वो ताकतवर हलकों से नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ने के हवाले से। और मैं ये चोरी आपको बताने से पहले ये बता दूं कि इस वक्त 3 ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। इमरजेंसी या फिर असम्बलियां तहलील, ये भी बात अंडर डिस्कशन है। इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रात कुछ बहुत ही दिलचस्प, बहुत हैरत अंगेज और बड़ा मुख्तलिफ हुआ है, जो आज से पहले पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं हुआ। माफ कीजिएगा। रात कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई। वो क्या हुआ? नाज़रीन कराम, हमारे दोस्त हैं राय साकिब साहब और इमरान साहब और कुछ न्यू ग्रुप से ही जो ताल्लुक रखने वाले कुछ और रिपोर्टर्स और साथ में कुछ और लोग, ये सब रात को इनको एक खबर मिली और इन्हें पता चला कि लाहौर के लक्ष्मी चौक में रॉयल पार्क के अंदर एक प्रिंटिंग मशीन है। आप वहां पे पहुंचिए, आपका इंतजार एक सरप्राइज कर रहा है। तो ये सारे रिपोर्टर्स वहां पर इकट्ठे होकर गए। तो नाज़रीन कराम, जो कुछ वहां से निकला, मुझे ये लगता है कि जमहूरी दौर की सबसे बड़ी सरप्राइजिंग, सबसे बड़ी खबर वहां से मौसूल हुई। पता ये चला कि वहां की प्रिंटिंग मशीन के ऊपर बैलेट पेपर्स की छपाई जा रही है। आप ये हैरान होंगे कि 8 फरवरी को तो इलेक्शन खत्म हो चुका है, तो ये कौन से बैलेट पेपर जो है ना वो छप रहे हैं। दो चीजें आपने नाज़रीन कराम ज़हन में रखनी है खबर बताने से पहले, मैं आपको बताऊं। एक माफ कीजिएगा, एक बैलेट पेपर्स की छपाई सरकारी प्रेस के अलावा कहीं नहीं हो सकती है। ये बुनियादी चीज जहन में रख लीजिए। और इसको छापना कानूनन जुर्म है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये छोटे, इट्स अ हीनियस क्राइम कि अगर आप सरकारी मशीनरी की के अलावा कहीं और बैलेट पेपर छपाते हैं। अब आप जरा हैरानगी के जरा वर्ताए हैरानगी में जरा मुब्तला होने के लिए तैयार हो जाइए। जब वहां से बैलेट पेपर्स उठा के देखा गया तो नाज़रीन कराम पता चला कि NA-15 और NA-130 के बैलेट पेपर्स लक्ष्मी चौक रॉयल पार्क की एक प्रिंटिंग मशीन के अंदर छापे जा रहे थे।
और 8 फरवरी को गुजरे तकरीबन आज नाज़रीन इकराम 10 दिन एग्जैक्ट हो गए हैं। 10 दिन के बाद बैलेट पेपर्स की छपाई का क्या काम है? अब NA-15 और NA-130 ये दोनों अगेन अमेजिंग हल्के हैं, क्योंकि NA-15 और NA-130 दोनों में एक मुश्तरक चीज है। मुश्तरक ये चीज है कि दोनों के अंदर जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। यानी कि माफ कीजिएगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के के बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं वहां पर। उसका मकसद ऑब्वियसली एक है कि फॉर्म 45 के मुताबिक तो अपना एक उन्होंने फॉर्म 45 जनरेट किया, और फॉर्म 47 के अंदर जो रिजल्ट इन्होंने दिया उसमें चूंकि वोट्स तो इतने निकलने नहीं है, तो दोबारा से बैलेट पेपर छापे जाएं, उनके ऊपर स्टैंपें की जाएं, उनके उनके ऊपर अंगूठे लगाए जाएं, और उनको नाज़रीन कराम जो है ना वो दोबारा से फिर तरसील किया जाए। इसका वाहिद मकसद सिर्फ एक, ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ताहयात कायद हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको शर्मिंदगी से बचाया जाए, और उनकी झोली के अंदर जैसे पूरे मुल्क के अंदर सीटें डाली गई हैं वहां से भी डाली जाए। और ये कोई एक केस नहीं है नाज़रीन इकराम। आप ये सोच रहे होंगे कि शैतान की जड़ पकड़ी गई है। नहीं, शैतान की जड़ नहीं पकड़ी गई। आप एक मिनट के लिए सोचिए, ये तो एक प्रिंटिंग मशीन पकड़ी गई। पूरे मुल्क के हर हल्के के अंदर जहां जहां धांधली हुई, 80 कौमी असम्बली की नशिस्तें, और तकरीबन इसी तरह से 100 से ज्यादा सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर, 100 से ज्यादा सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर इस वक्त बैलेट पेपर्स की छपाई, इसका मतलब है हो रही है, क्योंकि इसने वाजे कर दिया। और इसका मतलब है बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं दोबारा से डब्बे खोलकर उनके अंदर डालने के लिए। नाज़रीन इकराम, ये इतना बड़ा झटका है नून लीग को, ये इतना बड़ा झटका है कि शायद अगर मतलब मुल्क के अंदर थोड़ा सा भी लॉ एंड ऑर्डर होता, अगर मुल्क के अंदर थोड़ी सी भी कानून की हुक्मरानी होती, तो रातों रात न जाने क्या से क्या हो गया होता। शायद मेरा ख्याल से इसके बाद किसी सबूत की जरूरत ना पड़ती। लेकिन चूंकि हम एक सो कॉल्ड जमहूरी मुल्क हैं, तो हमने ये फैसला किया है कि जमहूरी तमाम रवायात को हमने रौंद डालना है। अगली एक और कहानी सुने जनाब। सिर्फ ये नहीं किया जा रहा, फिर एक और गेम की जा रही है। अब जो वोट दिखा दिए हैं फॉर्म 47 के अंदर, वो वोट पूरे करने हैं, वो छपाई से हो जाएंगे। लेकिन जो वोट पड़ा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ओदा की करना है, उसका क्या करना है? उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। जो वोट ऑलरेडी भजन पीटीआई को पड़ चुका, उसका क्या करना है? उसका भी इन्होंने हल सोचा है। तो जनाब अब्दुल शकूर खान, PK-40 मनसेरा से इनका ताल्लुक है। अगेन NA-15 भी मनसेरा है, PK-40 भी मनसेरा। इंटरेस्टिंगली मनसेरा से अब्दुल शकूर खान का जो है ना वो एक हंगामा खेज वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कुछ सबूत दिखाए हैं, जहां पर ये माफ कीजिएगा, देखा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनके नाम के ऊपर मोहर लगी हुई बैलेट पेपर्स को जलाया गया है। Again, it is surprising, it is interesting, it is something remarkable is happening in Pakistan, क्योंकि जी जमहूरियत की खिदमत हम कर रहे हैं। तो जनाब PK-40 के अंदर बैलेट पेपर्स मिले, जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जहां मोहर लगी हुई थी, उन बैलेट पेपर्स को जलाया गया है, और वो सबूत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ लग चुके हैं। यानी कि आप ये समझिए कि इस टाइम पूरे के पूरे निजाम को यानी कि इस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है कि जो धांधल हो गया वो हो गया। अब अगर डब्बे खुलेंगे तो डब्बों में भी फॉर्म 47 के मुताबिक जो रिजल्ट बना है उसको ही आपको मिलेगा। यानी कि इन 10 दिनों के अंदर धांधला प्लस कर दिया गया। यानी कि वो जो इलेक्शन जो सॉरी कमिश्नर रावलपिंडी थे, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने कुछ कहा, वो नाज़रीन किराम सच साबित हुआ। वो सच साबित हुआ, एक एक लफ्ज सच साबित हुआ। खैर, कमिश्नर रावलपिंडी के बारे में अब जो लियाकत अली चट्ठा हैं, उनके ऊपर FIRs और न जाने क्या क्या शुरू हो चुका है। उनको अब एक बड़े कड़े मरहले से जो है ना वो गुजारा जाएगा, और ये सारी चीजें होंगी। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, एक और खबर भी सुन लीजिए। मैंने आज सुबह आपको बताया था कि एक और कमिश्नर तैयार बैठा है, ठीक है, आज करे या कल करे, एक और कमिश्नर के बारे में खबरें हैं। तो कल रात खबरें ये उड़ी कि मुल्तान के कमिश्नर तैयार बैठे हैं। कमिश्नर मुल्तान तैयार बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारी इत्तलात हैं ऐसा नहीं है, कमिश्नर मुल्तान अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कल कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो जाए,
लेकिन एक कमिश्नर रेडी बैठा है। मुझे नहीं पता मुल्तान का है, मुझे नहीं पता किस इलाके का है, लेकिन पंजाब के एक बड़े शहर का मिनिस्टर, सॉरी कमिश्नर, बिल्कुल तैयार बैठा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने वाला है। अब ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना नाज़रीन किराम, इसलिए नून लीग ये समझती है कि ये जो भी करवा रहे हैं ये ताकतवरी हमारे साथ करवा रहे हैं। यानी कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये बैलेट पेपर्स का पकड़ा जाना हो, नून लीग का ख्याल ये है, जो अंदर से मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो शरीफ खानदान का एक बड़ा हिस्सा ये समझ रहा है कि हमारे साथ डबल गेम हो रही है। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने इसको काउंटर मेजर करने के लिए एक कदम उठाया है और उन्होंने जावेद लतीफ को लॉन्च किया है एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाने के लिए। और इस वक्त वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाना शुरू हो चुके हैं। मीनवाइल जब ये अपने जिन्होंने इनको परेशान किया उनको डस रहे हैं, गो कि मैं जाती तौर पे ख्याल है मेरा कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से अलग हो जाना चाहिए, ना इमरान खान की मदद चाहिए ना मुखालफत चाहिए, सिंपल सी बात है, दैट्स इट। लेकिन जिनके ऊपर उन्होंने एहसान किया उनको ये डसते हुए नजर आ रहे हैं। अब मीनवाइल नाज़रीन कराम ये हुआ है कि वो जो अगले हैं वो भी 3 ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं और वहां पर भी जहमगोइयां शुरू हो गई हैं, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि सबसे ज्यादा हम एस्टेब्लिशमेंट को धचका दे सकते हैं इस तरह से कि अगर हम सेंटर में गवर्नमेंट लेने से इनकार कर दें, और अगर हमने सेंटर में गवर्नमेंट लेनी है तो फिर हम ये इसरार करें कि नहीं भाईजान, पीपल्स पार्टी को हमारे साथ बिठाना पड़ेगा। अगर आप पीपल्स पार्टी को नहीं बिठाएंगे तो फिर हम गवर्नमेंट लेने से जो है ना वो इनकार कर देंगे। अब ऐसी सूरत हाल के मुताबिक साइयों ने भी मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर दिया है। एक तो आप ये देखें, उनके ऑप्शंस बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि कल एक और बड़ा मामला जबरदस्त हुआ। वो ये हुआ कि बिलावल भुट्टो ने पब्लिक के अंदर आके बयान दिया कि मुझे ये पावर शेयरिंग का फार्मूला बता रहे हैं कि 3 साल हम प्राइम मिनिस्टर होंगे, 2 साल आप प्राइम मिनिस्टर रह जाइएगा, तो मैं इनका ये फार्मूला मुस्तरद करता हूं, मैं मुस्तरद करता हूं, मैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे जब आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो बिलावल इस टाइम एक सॉरी माफ कीजिएगा, एक मुख्तलिफ सियासत करते हुए नजर आते हैं। वो सियासत इस तरह से करते हुए नजर आते हैं कि अवाम की भी उनके साथ सपोर्ट रहे और वो इक्तदार को भी इंजॉय करते रहे। इसीलिए उन्होंने जरदारी साहब का नाम बतौर सदर के लिए दे दिया है, ताकि हमें दोनों तरफ से जो है ना वो फायदा हासिल हो, चॉकलेट भी मिल जाए और आइसक्रीम भी मिल जाए, दोनों चीजें के वो ख्वाहिशमंद है। अच्छा जनाब, अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो 3 ऑप्शंस पे गौर हो रहा है कि अगर नून लीग ये ड्रामेबाजी करती है तो सबसे पहली बात है कि नून लीग को पंजाब भी नहीं देना, और ऐसी सूरत हाल के अंदर 2-3 चीजें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाएगा, मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। मुझे लगता है कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि इस टाइम हमारी जो इकोनॉमी है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और इस बात का ताकतवरों को बड़े अच्छे से अंदाजा है। फिर क्या होगा? एक तो हल ये हो सकता है कि ताकतवर अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कर ले हकीकी मानों में, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि तहरीक इंसाफ की जो जीती हुई सीटें हैं वो वापस हो जाएंगी, और तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटें अगर वापस हो जाती हैं तो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना लेगी। दूसरा तरीकाकार ये भी है कि असम्बली तहलील कर दी जाए। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि जब कोई भी जो पार्टी है या कोई भी गवर्नमेंट बनाना ना चाहे तो सदर ममलिकत के पास एक इख्तियार होता है, उसके मुताबिक वो इस पार्टी को सॉरी वो इस असम्बली को तहलील कर सकते हैं। तो असम्बली तहलील का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है, उसके ऊपर भी डिस्कशन, ऑब्वियसली जब टेबल के ऊपर चीजें आएंगी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन अभी भी एक मुक्तदरा का एक बड़ा हल्का ये समझता है कि नहीं, हमें नून लीग के सर के ऊपर ही हाथ रखना चाहिए, मरियम नवाज वज़ीर आला आनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए, और इसी तरह से चीजें जो है ना वो चलनी चाहिए। मीनवाइल नाज़रीन किराम, ये सब कुछ हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे उनकी करवट बैठता है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? पीटीआई ने कल रात ही 2 अहम मुलाकातें की हैं। एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ साहिबजादा हामिद रजा, और दूसरा एमडब्ल्यूएम के साथ। मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ थोड़ा प्रेशर में आ गई है। जब इन्होंने एमडब्ल्यूएम से इत्तेहाद की बात की तो एक हल्का इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करना शुरू हो गया मजहब को लेकर, और खास तौर पर हमारे अहले तशीह भाइयों के ऊपर इस तरह का अजीब किस्म का क्रिटिसिज्म किया गया। मुझे लगता है कि ये फेयर नहीं था, ये फेयर नहीं था, ये नहीं होना चाहिए था। हमें मसलक से हट के चीज़ें देखनी चाहिए। बतौर मुसलमान हम सब भाई हैं।
अहले सुन्नत अहले तशय्युअ सब भाई हैं। लेकिन खैर सबने तो नहीं, लेकिन एक माफ़ कीजिएगा एक तफ़रक़ा पहनाने वाला एक ग्रुप तो आपको पता है मौजूद ही रहता है। तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म किया और उस नतीजे में मेरे ख़्याल से ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जा रहे हैं। इमरान खान का वैसे शुरू से ख़्याल था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बात करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर नाज़रीन इकराम कल को तहरीक-ए-इंसाफ को मसला आ सकता है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम ही है इत्तेहाद काउंसिल, उसके अंदर बहुत सारी जमातें हैं। ये देखना पड़ेगा तहरीक-ए-इंसाफ को कि वो इसको किस तरह से चलते हैं। कल को कोई उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे दोबारा से। तो मसलक से हट के स्ट्रैटेजिकली देखना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आखिरी खबर सुन लीजिए नाज़रीन इकराम, माफ़ कीजिएगा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए डिस्टर्बेंस होती है। आपको पता ही है पिछले 2-3 दिन से तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ भी ज़रूर किया कीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं अभी आपको पता है इंग्लैंड में हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे वैसे भी पूछते हैं क्या कर सकते हैं? आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो मैं हमेशा कहता हूँ आप मेरे लिए ये कर सकते हैं, मेरे तमाम देखने वाले, मेरे दोस्त, भाई मेरी बहनें, मेरी माएँ, मैं आपसे ये इल्तमास ज़रूर करता हूँ कि अगर आपको मेरी काविश अच्छी लग रही है, तो एक काम ज़रूर किया कीजिए, दुआ करते वक़्त मेरे नाम के साथ ज़रूर दुआ कीजिए। ये प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए। सिर्फ़ सेहत को लेकर नहीं, ओवरऑल भी तमाम मामलात को लेकर। अच्छा, तो आखिरी खबर ये है नाज़रीन इकराम कि जो पीएसएल है, उसमें मैचेस करवाना इस वक़्त जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि एक बंदा निकाला था इन्होंने जो कैदी नंबर 804 का नारा लगा रहा था परसों के मैच में। परसों से तरसों के मैच में, द डे बिफोर परसों। उसके बाद नानिग्राम अवाम ने फैसला किया और ऐसे-ऐसे इमरान खान के नारे लग रहे हैं। पूरे का पूरा स्टेडियम कैदी नंबर 804 और इमरान खान के नारों से गूंज रहा होता है। तो मुझे डर है कि अगर यही हिसाब रहा तो कहीं जो है ना वो ये पीएसएल के मैचेस ही ना बंद करवाने पड़ जाएँ। तो ये अब तक की सिचुएशन है। अपना ख्याल रखिए, गला मेरे ख्याल से ज़्यादा खराब हो रहा है। तो फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, बाकी खबरें फिर शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।